हेलो 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 हेलो। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग गाइस, गुड इवनिंग। फटाफट चलो जल्दी जल्दी से ज्वाइन हो जाओ। कैसे हो आप सभी लोग? फटाफट ज्वाइन जाओ सब लोग। आ जाओ सभी लोग। आज हम लोग लास्ट टाइम का जो गाइस जनरल सोल्यूशन था उसको खत्म करके एक अलग टाइप का क्वेश्चन, दो एक नहीं दो अलग टाइप के क्वेश्चन करने वाले हैं। नमस्ते 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 देवी और सज्जनों। कौन बनेगा टॉपर्स में आपका स्वागत है। चलो चलो फटाफट। नमस्ते गुरुवन। थैंक यू गाइस, थैंक यू। सो गाइस लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट कर दिया था, क्या नाम था उसका, जनरल सॉल्यूशन। यस मेरे प्यारे बच्चों, जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन। तो टॉपर्स बैच जिंदा है। अगर आप टॉपर्स बैच में हैं इसका मतलब आप जिंदा हैं। यस यस मेरे प्यारे दोस्तों, मैं बहुत अच्छा, और रुचेश बेटा बहुत अच्छा, आप लोगों को देखने के बाद और ज्यादा हो जाता अच्छा। एक बच्चे में 7 करोड़। ये रहा 7 करोड़ रुपए का आपका पहला प्रश्न। वेरी गुड वेरी गुड। चलो फटाफट सिखाते हैं, चढ़ो अपना। गाइस अभी हम करेंगे चैट ऑफ और करेंगे आज के दिन का पहला क्वेश्चन। तो हम अलग अलग टाइप के ऊपर क्वेश्चन करें और बहुत सारे क्वेश्चन करें। आप देख रहे हो इतना डिटेल में आपको कोई नहीं सिखाएगा। मैं बता रहा हूं बच्चों, कोई नहीं सिखाएगा, सिर्फ और सिर्फ इस टीम को ही आप ट्रस्ट कर सकते हो जो एकदम डिटेल में सिखाता है। जी हाँ स्टूडेंट्स, मैं बात कर रहा हूं दिनेश सर टीम के बारे में। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में स्टार्ट कर दिया है। लगभग हमारा लेक्चर मुझे याद नहीं आ रहा बट 7-8 तो हो चुका है। चलो फटाफट सीखते हैं हम लोग जल्दी से जल्दी। ओके लास्ट टाइम हमने जनरल सोल्यूशन स्टार्ट किया। जस्ट एक ग्लांस सारे फॉर्म याद कर लो। बोलो साइन थीटा इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू एन पाई। कॉस थीटा इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2। टेन थीटा इक्वल टू 0 बच्चों, इज इक्वल टू एन पाई। फिर बोलो साइन थीटा इज इक्वल साइन अल्फा, साइन थीटा इज इक्वल साइन अल्फा, थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 रेज टू एन इंटू अल्फा। राइट। देन बच्चों क्या बताया था हमने, cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा के लिए। बोलो cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा के लिए क्या होता है आपका फॉर्मूला, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। फिर हमारा आएगा tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। फिर स्क्वायर वाले बंदे आते हैं, चाहे sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sin स्क्वायर अल्फा, चाहे cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा, चाहे tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा। तीनों केस में बोलो क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा। चलो आज के दिन का हमारा पहला क्वेश्चन। गाइस आज के दिन का हमारा पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, सब लोग ध्यान से देखो। जनरल सोल्यूशन ऑफ 10x प्लस 10 2x प्लस 10x इंटू 10 2x इक्वल टू 1। सर ये कैसा क्वेश्चन पूछ दिया, तो याद रखना बच्चों, क्वेश्चन कैसा भी पूछे हमेशा आप ट्राई करो उसको सिंगल टर्म में कन्वर्ट करने के लिए। 10x प्लस 10 2x प्लस 10x इंटू 10 2x इज इक्वल टू 1। अब एक काम करता हूं मैं, देखो ये जो स्टेप है ना, ये 10x इंटू 10 2x उसको हम भेज देते हैं राइट साइड में। किधर भेजेंगे बेटा, राइट में। राइट में कौन है, +1। अब इस 10x इंटू 10 2x को राइट में भेजोगे तो यहां पे साइन प्लस है, वहां जाके हो जाएगा माइनस। यहां पे सिर्फ क्या बचेगा बच्चों, 10x प्लस 10 2x। तो वहां क्या हो जाएगा, 1 माइनस 10x इंटू 10 2x। एक नंबर एक नंबर। हमने क्या किया, 10x कॉपी किया, 10 2x कॉपी किया, इस पूरे टर्म को जो मल्टीप्लीकेशन में था, हमेशा रखना ऐसे क्वेश्चन में जो मल्टीप्लीकेशन वाले बंदे होते हैं उसको हमेशा 1 के पास भेजो। अभी आपको खुद समझ में आ जाएगा मैंने ऐसा क्यों किया। राइट, चलो आगे बढ़ जाते फटाफट। अब ध्यान देना,
अब इस पूरे को इसके नीचे लाओ तो क्या हो जाएगा बोलो, 10x प्लस 10 2x होल डिवाइड बाय पूरा आएगा तो 1 माइनस 10x इंटू 10 2x। तो यहां पे क्या बचेगा बेटा 1। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, क्योंकि होता क्या है समझो, अगर a इज इक्वल टू बी है, अब मैं b को a के पास किस तरीके से भेज रहा हूं उसके हिसाब से यहां की वैल्यू डिसाइड होती है। अगर मैंने एग्जाम्पल b को भेजा प्लस माइनस के हिसाब से तो क्या हो जाएगा a माइनस बी, क्योंकि b यहां पे प्लस है वहां जाके माइनस बी, तो यहां पे क्या बचेगा इक्वल में 0। लेकिन अगर मैंने ऐसा डिवाइड किया सो a डिवाइड बाय b, तो यहां पे क्या बचेगा 1। इसलिए ध्यान देना, अगर आप प्लस माइनस के रिस्पेक्ट में ऑपरेशन करते हो तो यहां पे क्या आएगा इक्वल में 0। अगर आप मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के रिस्पेक्ट में करते हो तो इक्वल टू 1। और हमने वही किया, इस पूरे को यहां भेज दिया। अब आप लोग मुझे बताना कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है अगर मैं x को a बोलूं और 2x को b। ध्यान से देखो, अगर मैं x को a बोलूं और 2x को b बोलूं तो फॉर्मूला कौन सा आएगा, सर tan a प्लस tan b होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b। ओ ये तो फॉर्मूला बन गया सर। सर ये तो फॉर्मूला बना, tan a प्लस tan b होल डिवाइड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, tan a प्लस tan b होल डिवाइड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b। ये किसका फॉर्मूला बच्चा बन गया, tan ऑफ a प्लस b, मतलब x प्लस 2x एक नंबर इज इक्वल टू 1। क्या मैं इस 1 के प्लेस पे 10 पाई बाय 4 लिख सकता हूं? हाँ सर लिख सकते हैं आप, क्योंकि हमको पता है 1045 डिग्री होता है बेटा 1। हमें पता है कि 1045 डिग्री होता है 1। चलो ना, सो एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट, इसको मैंने राइट में भेज दिया, 1 माइनस हो गया, पूरा डिवाइड किया। पूरा डिवाइड क्यों किया, रीजन बताओ सर? क्योंकि मुझे यहां पे फॉर्मूला दिखा, जहां पर भी कुछ फॉर्मूला बनता है अप्लाई कर देने का। सो क्या हो गया बेटा, 10a प्लस 10b होल डिवाइड बाय 1 माइनस 10a इंटू 10b विच इज 10a प्लस b, और 1 के प्लेस पे पाई बाय 4। तो फाइनली क्या हो जाएगा 3x। मैं डायरेक्टली लिखता हूं, तो बोलो किसकी तरह दिखाई दे रहा है बच्चों, tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा की तरह। और उसका हमारा फॉर्मूला क्या होता है बेटा, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, यही होता है ना, यस। अब हमने थीटा के प्लेस पे 3x लिखना है, n पाई कॉपी किया, और अल्फा के प्लेस पे पाई बाय 4 लिखना है। अगर हमें x निकालना है तो 3 को भेजना पड़ेगा यहां पे। अब बेटा 3 सबके नीचे आएगा, इसके नीचे आएगा, तो बोलो क्या हो जाएगा, n पाई डिवाइड बाय 3, और 4 के पास आ गया तो क्या हो जाएगा, पाई बाय 4 है, सो 3 इंटू 4। और आप सभी को पता है 3 इंटू 4 क्या होता है बेटा, 3 4 12। देखा आपने, सो 3 को सबके नीचे ले गया, आपने 3 को n पाई के नीचे लाया तो n पाई बाय 3, और पाई के नीचे लाया तो 3 4 12। अब चेक करो n पाई बाय 3 इधर नहीं है, इधर नहीं है, मतलब बी और डी में है। फिर पाई बाय 12, यहां पे पाई बाय 12, यहां पे पाई बाय 4, मतलब बी इज द करेक्ट आंसर। यस, ओके। चलो बढ़िया, क्या सभी को क्लियर है बच्चों? इतना फटाफट बोल दो, जल्दी से जल्दी, जल्दी से जल्दी बोल देना सभी लोग। वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो देखा आपने, एकदम मैंने 2-3 बार बता दिया, आपको क्लियरली समझ में आ भी गया होगा। तो फटाफट बहुत सारे क्वेश्चन करने हम लोगों को, बहुत सारे। अलाइड एंगल नहीं आता गणेश पाटिल बेटा, आप फर्स्ट लेक्चर देखो, सेकंड लेक्चर देखो, फर्स्ट एंड सेकंड में फुल अलाइड एंगल ही सिखाया मैंने। ओके, सो 10x प्लस 10 2x प्लस 10x इंटू 10 2x इक्वल टू 1 था। तो जैसे मैंने यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन दिखा और यहाँ पे एंगल सेम x2x x2x, मेरे दिमाग में आ गया tan ऑफ a प्लस बी है, तो tan ऑफ a माइनस बी का फॉर्मूला बन सकता है, क्योंकि ऐसा होता है तो हमेशा वही फॉर्मूला बनता है। उसके लिए मैंने इसको 1 के पास भेज दिया तो ऐसा दिखाई दिया, फिर इस पूरे को डिवाइड कर दिया तो क्या हो गया, 10x प्लस 10 2x होल डिवाइड बाय 1 माइनस 10x इंटू 10 2x इक्वल टू 1।
ये बेटा क्या हो गया 10a, क्योंकि अगर मैं x को a बोलूं 2x को b बोलूं, सो 10a प्लस 10b होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10a इंटू 10b। और ये किसका फॉर्मूला होता है बच्चों? 10 ऑफ a प्लस b का। सो x प्लस 2x दैट इज व्हाट 3x, और 1 के प्लेस पे लिख दिया 10 पाई बाय 4। सो फॉर्मूला क्या बन गया? tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा। एंड व्हाट इज tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा बच्चों? थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। हमने सारी वैल्यू पुट किया, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। तो बच्चों एक लास्ट क्वेश्चन था जो मैंने पिछला करेक्ट कराया, जिसमें जनरल सॉल्यूशन पूछ रहे थे। अब हम लोग करने वाले हैं सारे स्क्वायर वाले क्वेश्चंस। जनरल प्रिंसिपल सॉल्यूशन में कौन सबसे ज्यादा आता है? ऐसा कुछ फिक्स नहीं है बेटा, डिपेंड करता है, क्योंकि दोनों का तरीका एक ही होता है, इसके लिए। अगला क्वेश्चन, सबका ध्यान यहां पे। जनरल सॉल्यूशन ऑफ 4 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स। शट अप। जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, ध्यान से देखो सभी लोग, आपको अगर स्क्वायर वाला क्वेश्चन आता है, अगर आपके पास स्क्वायर वाले ऐसे क्वेश्चंस में आते हैं, संकेत बेटा आरएचएस में 1 कैसे आए? क्योंकि जब मैं पूरा यहां से उठा के यहां पे डिवाइड किया तो बचेगा 1। ऑलरेडी मैंने बताया था, अगर आप पूरी बातें आप लोग ध्यान से नहीं सुनोगे, हमेशा आप फंसते रहोगे बेटा। मैं आपको हर एक पॉइंट कट टू कट बताता हूं कि ऐसा क्यों हुआ। देखो ना, पिछले वाले में बताया मैंने, ये देखो बताया मैंने, अगर a इक्वल टू बी होता है, अगर b को मैं उधर भेजू प्लस माइनस करके, ऑब्वियस सी बात है प्लस वहां माइनस होगा, तो यहाँ पे 0 बचता है, बट डिवाइड करो इक्वल टू 1 बचता है। तो ये बात आपको मैंने पहले ही समझाया, फिर भी आप पूछ रहे हो कि सर यहाँ पे 1 कैसे आया? ये गलत बात ना, मतलब आप पूरी तरीके से डेडिकेटेड नहीं हो लेक्चर के लिए। गलत बात बेटा। देखो आप लेक्चर में ये सब बहुत चिंदी क्वेश्चंस हैं, अगर आप इन पे ही फंसे रहोगे तो आगे चल करके अच्छे मार्क्स कैसे आएंगे मेरे बच्चों? सीटी में अपने को क्रैक करना है, और सीटी क्रैक करने के लिए ये छोटे मोटे क्वेश्चन पे भाव ही मत दो यार। इनको ऐसा एक बोलता है सिंगल अटेम्प्ट में हो जाना चाहिए, जब लेंदी क्वेश्चन आएंगे तब उनको भाव देना अपने को। अभी सब बहुत चिंदी क्वेश्चन है, इनको फटफट करना चाहिए। अब जैसे ही स्क्वायर दिखा, मैं फट से मेरे दिमाग में आ सकता है कि सर यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा का फॉर्मूला बन सकता है, या तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा का फॉर्मूला बन सकता है, या तो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा का फॉर्मूला बन सकता है। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर है तो ऑब्वियस सी बात है साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा का ही फॉर्मूला बनेगा। अच्छा एक बात याद रखना, कोई भी बच्चा स्क्वायर रूट नहीं निकालेगा प्लीज। अगर स्क्वायर दिया है तो आपको स्क्वायर के हिसाब से ही सॉल्व करना है। डोंट टेक स्क्वायर रूट, गलती से भी स्क्वायर रूट मत निकालना, क्योंकि स्क्वायर के लिए ऑलरेडी फॉर्मूला बना हुआ है तो आप वही यूज करो। पहले आप 4 को वहां भेज दो, यहां पे 4 साइन स्क्वायर के साथ में मल्टीप्लीकेशन में है। जब ये यहां से उठ के वहां जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा? देखो साइन स्क्वायर एक्स बचेगा इधर, और ये 4 वहां गया तो इक्वल टू के बाद क्या बचेगा बेटा? 1/4। ठीक है, अब जब कभी भी यहाँ पे स्क्वायर होता है ना, तो यहाँ पे स्क्वायर बनाने का देखते हैं 1/4 किसका स्क्वायर होता है, उसके इसका स्क्वायर रूट निकाल दो, क्योंकि ये किसका स्क्वायर है मतलब स्क्वायर रूट। बेटा 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का होता है 2, दोनों का मैंने क्या निकाल दिया? स्क्वायर रूट, और कर दिया होल स्क्वायर, क्योंकि वही चीज ही होती है कॉन्सेप्ट में कि इसका स्क्वायर रूट निकाल दो और स्क्वायर कर दो। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, मतलब वही वैल्यू आ रही कि नहीं? लेकिन आपने हमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे साइन स्क्वायर है तो यहाँ पे भी साइन स्क्वायर चाहिए। अगर ये साइन स्क्वायर है तो यहां पर भी साइन स्क्वायर चाहिए। क्यों चाहिए साइन स्क्वायर? अगर यहाँ पे साइन स्क्वायर लाएंगे तभी तो हम बोल सकते हैं सर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा। उसके यहाँ पे स्क्वायर करना कंपलसरी होता है, और स्क्वायर करने के लिए हमेशा इस नंबर का निकालने का स्क्वायर रूट। अच्छा 1/4 दिया था, आपने क्या कर दिया? 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का 2। सोचो 3/4 दिया होता तो हम क्या लिखते हैं इसको? 3 का स्क्वायर रूट रूट 3, 4 का 2 और होल स्क्वायर। देखा, ऐसा करते बेटा, समझ गए? नेक्स्ट, अब बताओ ये साइन है तो साइन को ही देखना है। बताओ साइन के टेबल में 1/2 कहां आता है? तो हम सभी ने ऑलरेडी ये सारी चीजें सीखी हुई हैं। साइन 0 0 होता है बच्चों, साइन 30 1/2 होता है। कितना बेटा? साइन 30 डिग्री, और 30 डिग्री का मतलब होता है π/6। ये सब बहुत चिंदी चिंदी क्वेश्चन है यार। तो साइन π/6 होता है, यस।
अब ये स्क्वायर ऊपर लिखूं या इधर लिखूं, दोनों का मीनिंग क्या होता है? सेम। बेटा दोनों का मीनिंग क्या होता है? सेम। देखा आपने? यस। सो इस 1/2 के प्लेस पे क्या लिखा? साइन 30 डिग्री। क्या लिखा बेटा? साइन 30। साइन क्यों? क्योंकि साइन के टेबल में 1/2 किधर आता है? 30 डिग्री पे। अब यहाँ पे स्क्वायर था इसलिए यहाँ पे लगा दिया स्क्वायर। अब ये किसकी तरह दिख रहा है बच्चों? साइन स्क्वायर थीटा, मतलब ये आपका थीटा है, इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, मतलब ये आपका अल्फा है। और हम सभी को पता है साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा का फॉर्मूला होता है थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा। सारी वैल्यू पुट कर दो, थीटा के प्लेस पे एक्स, थीटा के प्लेस पे एक्स, अल्फा, अल्फा के प्लेस पे पाई बाय 6। देखो कितना सिंपल था। देखो कौन सा आंसर इसके अंदर? एक्स इक्वल टू एन पाई, हर जगह एन पाई है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, पाई बाय 6। यस, सी इज द करेक्ट। देखो पाई बाय 6 यहीं पर है, बाकी सब नहीं है। ऑन करो। ठीक है बच्चों, देख लो सब लोग, क्या सभी को सी आंसर आ गया? क्या बात है, श्रेया ने पहले ही बोल दिया था। ये सब क्वेश्चन में समय बर्बाद नहीं करना है, मैं चाहता हूं एकदम बेस्ट वे से करो, कोई गलती नहीं होनी चाहिए किसी से भी। सीडी क्रैक करना है तो छोटी छोटी चीजों के पीछे मत भागो, फटफट उसको समझ लो, ऐसा ही होता है। वही तो बोल रहा हूं, मुझे फास्ट सिखाना है मेरे बच्चों को, सो दैट कि मैं बहुत सारे क्वेश्चन कवर कर पाऊं। ऐसे तो यार हम लोग कर चुके। ऋषिकेश बेटा ये 1/2 है, जब निगेटिव पॉजिटिव की बात आती है तब, क्योंकि 5/6 भी हो सकता है, लेकिन दिमाग लगाओ थोड़ा सा। अपने को स्टार्ट से स्टार्ट करने का, बीच में से क्यों स्टार्ट करने का? अगर आपने बीच में से स्टार्ट किया तो 5/6 छुप जाएगा, खत्म हो जाएगा। समझो मेरा बात को। अगर मेरी वैल्यू यहां से स्टार्ट करके यहां तक जानी है तो हम सबको कवर करेंगे ना। अब आप बीच में से कहीं से स्टार्ट कर दिए तो यहां से यहां तक ही जाएंगे। ये बंदे तो आ ही नहीं बेचारे, मतलब इनको आप कवर ही नहीं कर पाए। तो वैसे ही हमारा वैल्यू स्टार्टिंग पाई/6 तो पाई/6 से ही स्टार्ट करो। क्यों 5/6 से स्टार्ट करना? क्योंकि 5/6 से स्टार्ट किया तो पीछे की वैल्यू खत्म हो जाएगी, वो हमारे सोल्यूशन में नहीं आएगा। ठीक है, हमेशा स्टार्ट से स्टार्ट करने का बेटा। चलो अपना वेरी गुड। चलो ओके, क्या सभी क्लियर इतना? वेरी नाइस। अगला सवाल देखते हैं बच्चों। जनरल सोल्यूशन ऑफ 4 cos स्क्वायर एक्स प्लस 6 sin स्क्वायर एक्स इक्वल टू 5। चलो देखते हैं। 4 cos स्क्वायर एक्स प्लस 6 sin स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 5। अभी इसको कैसे करने का? तो अपने दिमाग में एक बात रखो कि यहां पे स्क्वायर है बेटा, यहां पे स्क्वायर है। अगर यहां पे स्क्वायर है तो हम लोग क्या करते हैं? किसी एक बंदे में कन्वर्ट करते हैं, मतलब पूरे इक्वेशन को या तो साइन स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं या तो पूरे इक्वेशन को कॉस स्क्वायर में। आपके ऊपर है। चलो मैं यहाँ पे कॉस स्क्वायर उसको मैं साइन स्क्वायर में कन्वर्ट, क्योंकि किसी में भी कन्वर्ट करो कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर तो सेम ही आता, याद है ना? यस, वही चीज बता रहा हूं। सो 4 कॉपी किया, हमने बचपन में सीखा था, याद है? साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है बच्चों, एंड कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इस कॉस स्क्वायर के प्लेस पे हम लोग देखो, इस कॉस स्क्वायर के प्लेस पे क्या लिख देंगे? 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 6 साइन स्क्वायर एक्स कॉपी किया इज इक्वल टू 5। देखा आप सभी ने सिंप्लीफाई कर रहे हैं, एकदम सिंपल तरीके से सिंप्लीफाई। ऑब्वियस सी बात है, अगर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट को ओपन करना होगा, मतलब 4 को अंदर भेजना पड़ेगा। तो 4 को अंदर भेजा, 4 1 जा 4 माइनस 4 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस 6 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स कॉपी किया इज इक्वल टू 5। देख लो सभी लोग, 4 कॉपी कॉस स्क्वायर के प्लेस पे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 6 कॉपी साइन स्क्वायर एक्स कॉपी, 5 कॉपी। अब हमने 4 को अंदर भेजा तो 4 दोनों के पास जाएगा, 4 1 जा 4, 4 इंटू साइन स्क्वायर एक्स, करेक्ट बच्चों? फिर प्लस 6 साइन स्क्वायर एक्स। अब देखो सब लोग,
यह है 6 साइन स्क्वायर एक्स। सभी लोग का ध्यान यहां पर, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। यह 6 और ये -4, 6 - 4 क्या होता है बेटा? 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स। और ये 4 वहां भेज दो, 4 वहां गया, 5 - 4, 5 - 4 क्या हो जाएगा बेटा? 1। देखा आपने? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, 6 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि 6 में से 4 गए 2, यस, और 4 उधर गया, 5 - 4 हो जाएगा, क्योंकि यहां पे 4 प्लस में है, वहां जाके माइनस हो जाएगा, 5 - 4 इज 1। स्क्वायर है तो लिख दो साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1/2, सही है। अब क्योंकि 2 इसके नीचे डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। अब यहां पे स्क्वायर है तो वहां पे भी स्क्वायर बनाओ, तो निकाल दो फट से इसका स्क्वायर रूट। 1 का स्क्वायर रूट 1, 2 का स्क्वायर रूट √2, सही है। और क्या करने का? होल स्क्वायर। सिंपल सिंपल, यस सर सिंपल। 1 का स्क्वायर, क्योंकि 1/2 किसका स्क्वायर है अपने को कैसा मालूम पड़ेगा? तो 1/2 किसका स्क्वायर है वो जानने के लिए इसका निकालो स्क्वायर रूट, समझ गए? तो 1 का स्क्वायर रूट 1, 2 का √2। अब बेटा ये किसका स्क्वायर होगा? ऑब्वियस सी बात है, हमने साइन स्क्वायर एक्स लिख दिया। 1/√2 किसका स्क्वायर, सॉरी 1/√2 का स्क्वायर हो गया। अब बताओ साइन के, यहां पे साइन है तो साइन ही लिखो। बताओ साइन के टेबल में 1/√2 कहां आता है? सर साइन 45 डिग्री पे। आप सभी लोग ये बात जानते हैं कि साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, सॉरी 1/√2 होती है। साइन 45 डिग्री की वैल्यू बच्चों 1/√2 होती है। तो 1/√2 के प्लेस पे क्या लिखेंगे? साइन 45। अच्छा हम 45 नहीं लिखेंगे, रेडियन में लिखेंगे। तो रेडियन क्या होता है? π/4। ये होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर दे दो, बात खत्म करो, और क्या। अब अपने को तो पता ही है, ये है साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा। देखा आपने? तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू अल्फा का बोलो फॉर्मूला क्या होता है बेटा? थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। थीटा के प्लेस पे x है, लिख दिया x। अल्फा, अल्फा के प्लेस पे π/4 है। देखो ऐसा आंसर है क्या? चलो, बी इज द करेक्ट आंसर बच्चों, बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है क्या सभी को? और नहीं हुआ? चलो करो। अच्छा यहाँ पे रुक जाओ। ओके, सो गाइस बी इज द करेक्ट आंसर। क्या सभी को क्लियर है इतना? जल्दी से जल्दी बोलो। ओके, नहीं ऑन चैट दो, चैट चैट चैट। बाकी लोगों के बच्चों का भी आंसर है सेकंड स्टेप रिपीट। ओके जय, सेकंड स्टेप क्या है इसमें? अरे क्या बोलता है बेटा, तू क्या कर क्या रहा है? कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? 1, अरे रे रे क्या करोगे भाई, ऐसा मत करो यार। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है बेटा? 1 होता है कि नहीं? अपन ने बचपन में सीखा था। अपन इधर क्या करेंगे? कॉस स्क्वायर एक्स इधर ही लिखते हैं, बराबर। अब ये साइन स्क्वायर उधर भेज, तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो ये चिंदी चीजों पे ध्यान ना दो यार, ये भी मैंने सिखाया आपको। ओके चलो, फटफट आ जाओ। सो आई होप कि सभी को क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं। तो हमने कॉस स्क्वायर के प्लेस पे 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखा, फिर अंदर मल्टीप्लाई करके सबको सिंप्लीफाई किया, मुझे क्या मिला? 2 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। 2 को वहां भेज दिया, 1/2 हो गया। फिर इसको मुझे यहाँ पे स्क्वायर, तो यहाँ पे स्क्वायर करना ही पड़ेगा। अगर स्क्वायर नहीं होता तो कुछ और सोचते, बट यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे। कैसे करेंगे बेटा? साइन स्क्वायर एक्स 1/2 किसका स्क्वायर होता है? 1/√2 का, तो 1/√2 का होल स्क्वायर, देन साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर π/4। नेट सही चल रहा है ना? ओके क्लियर क्लियर। जो लैग का कुछ नहीं आ रहा है, लैग तो नहीं हो रहा किसी का, वहां पे चेक करो। ओके सो गाइज अभी तक हमने एक टाइप ऑफ क्वेश्चन फिनिश कर दिया हुआ है।
सॉरी, चल रहा है वहां पे ना, ठीक है। वेरी गुड। चलो अगला सवाल, अगला सवाल। क्या इस क्वेश्चन को मैं होमवर्क दे सकता हूं बच्चों? हाँ या ना में जवाब देना सभी लोग। इसका मैं डायरेक्टली आंसर दे रहा हूं सी, यस, डायरेक्ट आंसर दे रहा हूं भाई, मुझे आ गया, मैं देखने से मालूम पड़ गया। ये आपका tan स्क्वायर x इक्वल टू 1 है, तो आप इसे क्या लिखोगे? tan स्क्वायर x इक्वल टू 1 के प्लेस पे क्या आ गया बेटा? tan 45, मतलब 10 पाई बाई 4। अभी 1 है तो 1 का स्क्वायर लिख ही सकते हो ना यार, बात खत्म। यहाँ पे स्क्वायर लिख दो, सीधा tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा, क्या होगा बोलो? थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। थीटा के प्लेस पे x, n पाई प्लस माइनस बेटा अल्फा के प्लेस पे पाई बाई 4। देखा आपने, डायरेक्ट आंसर सी, हमारा डायरेक्ट आंसर सी आ गया। क्लियर? क्या बाकी लोगों का भी क्वेश्चन देखते ही आंसर आया क्या? अब कई लोग इसमें बोलेंगे सर कैसे आया यार, ये तो गलत चीज है। इतने सारे क्वेश्चन कर रहे हैं ना। देखो आप हमेशा ना जब कभी भी लेक्चर में आते हो मेरे प्यारे दोस्तों, मेक श्योर दैट कि आप पीछे का लेक्चर रिवाइज करके आओ, आपको फॉर्मूला पता रहेगा, सब बेसिक। देखो एक चीज अपने दिमाग में बैठा लो, मैं आपको बहुत सारी चीजें बोल रहा हूं, जो जिन बच्चों ने ऑलरेडी 12th क्लास में ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं सीखा हुआ है, देखो आपके टॉपर्स एडवांस में ऑलरेडी रिकॉर्डेड लेक्चर है हमारे, जो 12th के हैं, आपको फ्री में दिए गए हैं, उसके लिए अलग से आपको कुछ नहीं पे करना था, राइट? वहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एकदम डिटेल में सिखाया गया है, तो फटफट जा करके उसको अच्छे से सीखो कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और साथ ही साथ एवरी डे देखो अपना जो बेडरूम है या जहां पर भी आप सोते हो, आसपास जो भी वॉल है ना, वॉल दीवार, वहां पर आप लोग फॉर्मूले की शीट चिपकाओ, सोने के पहले देखो और जागने के बाद, एवरी डे। मैं जो बता रहा हूं ध्यान देना, कई लोग बोलेंगे सर सोने के बाद देखे क्या? बेवकूफ, सोने के बाद तो कैसे देखेगा? तो सोने के पहले और जागने के बाद, जैसे आप सोने जा रहे हो, अभी मुझे सोना है, तो फटफट जहां पे भी आप सोते हो आपके बाजू में रहेगा, तो क्या लेटे हुए भी देख सकते हो। जैसे मान लो ये मैं यहाँ पे हूं, मैं यहाँ पे सोने वाला हूं और बाजू में एक वॉल है, दीवार है, या मैं पीछे एक दीवार है, जो भी है, सोने के पहले मैंने देख लिया, हाँ ये फॉर्मूला होता है, बस बस रटो मत, ये पूरा का फॉर्मूला एक बार रीड कर लो। हाँ, साइन थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू n पाई, कॉस थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2, tan थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू n पाई, ऐसा पूरा रीड कर लो, राइट? और रीड करके सो जाओ, फिर सुबह उठो, सुबह उठते ही बिना कुछ सोचे समझे पहले उसे देखो, सारे फॉर्मूले फिर से देखो। गारंटी के साथ बोलता हूं बच्चों, आप एक हफ्ता ऐसा कर दिए ना, आपको कोई भी फॉर्मूला ऐसा नहीं होगा कि आप बोलोगे सर ये तो फॉर्मूला क्लिक ही नहीं हो रहा है, देखते ही फॉर्मूला क्लिक हो जाएगा। समझ गए? आगे बढ़ते हैं, चलो। साइन कॉस में कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं, आपको डायरेक्ट आंसर लाओ। अगला सवाल, अब मेरे प्यारे बच्चों, ये एक अलग टाइप है, प्लीज ध्यान देना। ये जो टाइप है मैं आपको बता दे रहा हूं टाइप कैसा होता है। ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स इज इक्वल टू सी। सब लोग ध्यान से देखना, ये एक अलग टाइप है, ठीक है? चढ़ ऑफ दो, ऑफ है ना। सो ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स इज इक्वल टू सी। जब कभी भी आपको सिर्फ और सिर्फ साइन का टर्म दिखाई दे, उसके बाजू में कोई भी नंबर हो सकता है या नहीं भी हो सकता, कॉस का टर्म दिखाई दे, उसके बाजू में कोई भी नंबर हो सकता है या नहीं भी हो सकता, बीच में साइन प्लस भी हो सकता है, बीच में साइन माइनस भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, और यहां पे कोई एक नंबर होगा या तो कुछ भी हो सकता है। तो जब कभी भी आपको इस तरीके से क्वेश्चन आए, साइन एक्स आ जाए, कॉस एक्स आ जाए, हमेशा ऐसे क्वेश्चन को कैसे करने का पहला स्टेप, डिवाइड बोथ साइड्स बाय, अपने को एक बंदे से डिवाइड करना है, वो बंदा क्या है? डिवाइड बोथ साइड्स बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ध्यान से देखो, सर कैसे मालूम पड़ा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर? तो सुनो, यहां पे साइन एक्स का कोएफिशिएंट है ए, कॉस का कोएफिशिएंट है बी, तो जो भी नंबर होगा बेटा, जो भी नंबर होगा, कोई नंबर नहीं है मतलब बाय डिफॉल्ट 1 होता है, याद रखना। अगर कोई नंबर नहीं दिया है तो आप क्या मान के चलोगे? 1, क्योंकि
साइन के एक्स के बाजू में कोई नंबर नहीं है, मतलब बाय डिफॉल्ट उसका कोएफिशिएंट क्या है 1। कॉस एक्स के बाजू में कोई नंबर नहीं है, मतलब बाय डिफॉल्ट उसका कोएफिशिएंट क्या है बेटा 1। तो जब कभी भी ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो हमेशा सबसे फर्स्ट स्टेप आप पूरे साइड को आप किससे डिवाइड करोगे, इन दोनों नंबर का स्क्वायर लेकर के, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और बना दो स्क्वायर रूट। सो स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड करोगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा आपका साइन एक्स, ए पे डिवाइड किया ए अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लस कॉस एक्स हमने कॉपी कर दिया, फिर बी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझने की कोशिश करो सब लोग। तो आपने क्या किया सभी लोगों ने, जी हां, आपने स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड किया। सबको डिवाइड करना है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी डिवाइड करना है बच्चों, एंड राइट हैंड साइड भी डिवाइड करना है। लेफ्ट हैंड साइड भी डिवाइड करना है बच्चों, एंड राइट हैंड साइड को भी डिवाइड करना है। पहले मेथड देखो, ज्यादा ना ऐसा बिना मतलब के ना सर मत फोड़ो, सर ये क्या हो रहा है, सर ये क्या हो रहा है, ये जलजला आ रहा है, अर्थक्वेक आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है यार, सब देखो समझो, ठीक है। तो बेटा a sin x प्लस बी cos x इज इक्वल टू सी। सो जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करना है, बाद में उसका स्क्वायर रूट लेना है, जो भी आंसर आएगा उसी से डिवाइड करना है। और डिवाइड करने के बाद हमेशा पहले वाले बंदे को हमेशा cos से रिप्लेस, और दूसरे वाले बंदे को हमेशा आप लोग साइन से रिप्लेस करना। समझने की कोशिश करो सभी लोग, पहले वाले बंदे को किससे रिप्लेस करोगे, कॉस से, दूसरे वाले बंदे को किससे रिप्लेस करोगे, साइन से। सर अपन पहले वाले को साइन से करे, दूसरे वाले को कॉस से करे, चलेगा? अरे चलेगा रे बेटा, लेकिन अपना जो बोलते हैं ना मैक्सिमम आंसर बनता है ना, उसमें हमेशा हम लोग यही स्ट्रेटजी बनाते हैं कि पहला वाला कॉस दूसरा वाला साइन। लेकिन सर इधर क्या करने का, तो मेरी बात ध्यान से सुना, इधर भी कुछ ना कुछ लिखेंगे, साइन भी लिख सकते हैं, कॉस भी लिख सकते हैं, लेकिन वो किसके ऊपर डिपेंड करता है बच्चों, इसके ऊपर। क्योंकि जब इसको आप कॉस लिख दोगे, इसको साइन लिख दोगे, तो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में, सबका ध्यान मेरी तरफ, क्या अभी गैस, क्या अभी क्लियर है सबको, जल्दी बोलो फटाफट, क्या सभी को क्लियर है? अभी एक बार कंफर्म कर लो, फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं। हाँ मुझे पता चला कि लैग हुआ था बच्चों, यस, जल्दी से जल्दी बोलो, क्या सभी को भी क्लियर आ रहा है आवाज? ओके ओके। सो मैं यहां पे क्या बताना चाह रहा हूं कि जब कभी, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं बच्चों, जिन्होंने नहीं सुना, जिनका भी लैग हुआ था, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। जैसे a sin x प्लस बी कॉस एक्स इक्वल टू सी है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन दिखाई दिया है, कैसे समझोगे? यहाँ पे साइन होगा, यहाँ पे कॉस होगा, या तो पहले कॉस होगा बाद में साइन, उससे फर्क नहीं पड़ता, साइन कॉस आएगा, बीच में प्लस भी हो सकता है, बीच में माइनस भी हो सकता है। तो जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो सबसे पहले आप क्या करोगे, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड करोगे। डिवाइड करने के बाद हमेशा जो पहला नंबर होगा उसको कॉस वाले के साथ रिप्लेस करना, और जो दूसरा नंबर होगा उसको साइन वाले के साथ रिप्लेस करना। तो जो आपका लेफ्ट हैंड साइड होता है बेटा, लेफ्ट हैंड साइड में साइन ऑफ ए प्लस बी या साइन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला बन सकता है, और दूसरे में क्या बन सकता है, या तो कॉस ऑफ ए प्लस बी या तो कॉस ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला। ध्यान से देखो सभी लोग, ये लेफ्ट हैंड साइड में क्या बनेगा बेटा, साइन ऑफ ए प्लस बी या साइन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला। कॉस का बोलो क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ ए प्लस बी या कॉस ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला। अब यहां पे जो भी फॉर्मूला बना उसके हिसाब से ये वैल्यू बदलेगी। अगर लेफ्ट हैंड साइड में साइन के फॉर्मूले बनते हैं तो राइट हैंड साइड में भी साइन होगा, अगर लेफ्ट हैंड साइड में कॉस के फॉर्मूले बनते हैं तो राइट हैंड साइड में भी कॉस का ही फॉर्मूला होगा। कुछ नहीं है, मैं जानबूझ के पूरा बेसिक बता रहा हूं, एक बार बेसिक समझ में आ गया तो आपको बहुत आसान लगेगा। चलो करते हैं क्वेश्चन। अब क्या लिखा है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू 1, सबका ध्यान यहां पे, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू 1। सर क्वेश्चन तो आपने सेम ही बोला, सही बोला आपने कि यहां पे साइन एक्स दिया, यहां पे कॉस एक्स दिया है, करेक्ट, यहां पर साइन एक्स दिया है और यहां पे कॉस एक्स दिया है।
सही है सर, बाजू में ए और बी कुछ दिया नहीं है। अरे भाई, अगर साइन एक्स के बाजू में कोई नंबर नहीं है तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, 1। अगर कॉस एक्स के बाजू में कोई नंबर नहीं है तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा बच्चों, 1। क्लियर। चलो अब क्या करने का सर, अपने को डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ध्यान से सुनो, ये क्वेश्चन पूरा देखो, चैट ऑफ रखना, ये क्वेश्चन पूरा देखो कि साइन एक्स के बाजू में कोई नंबर नहीं है, मतलब बाय डिफॉल्ट क्या है बेटा, 1। कॉस के बाजू में कोई नंबर नहीं है, बाय डिफॉल्ट 1, क्योंकि सबका मालिक एक, कोई बंदा नहीं है तो वहां पे क्या होगा, 1। सो रूल क्या होता है बेटा, स्क्वायर रूट ऑफ ए का स्क्वायर, यहां पे ए के प्लस में 1 है तो 1 का स्क्वायर, फिर बी का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर। सभी को पता है 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 प्लस 1 क्या होता है, 2। तो फाइनली मुझे किससे डिवाइड करना है बेटा, √2 से। मुझे किससे डिवाइड करना है, √2 से। तो क्या हो जाएगा, हमने साइन एक्स कॉपी किया, यहां हो जाएगा 1/√2, प्लस हमने कॉस एक्स कॉपी किया 1/√2। हमेशा नंबर को बाद में लिखो, कोई दिक्कत नहीं, और ये हो जाएगा 1/√2। क्लियर, अभी भी लगेगा। सो 1 डिवाइड बाय √2, साइन एक्स कॉपी किया, 1 डिवाइड बाय √2, कॉस एक्स कॉपी किया, 1 डिवाइड बाय √2 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय √2। डिवाइड कर दिया। अब मैंने हमेशा क्या बोला है कि ये साइन एक्स अपने को छाप देना है। अब इसके प्लेस पे क्या लिखना है, मैंने हमेशा बोला है पहले वाले को हमेशा कॉस वाले से रिप्लेस करो और दूसरे वाले को हमेशा साइन से रिप्लेस करो। इसका तात्पर्य यह होता है कि आप बताओ किस कॉस के टेबल में 1/√2 कहां आता है, क्योंकि पहले वाले को कॉस से ही रिप्लेस करो, कभी गलती नहीं होगी, आंसर एकदम बेस्ट आएगा। पहले वाले को कॉस से ही रिप्लेस करो, आंसर एकदम बेस्ट आएगा बेटा। तो पहला वाला कॉस से रिप्लेस करना है तो देखेंगे कि कॉस के टेबल में 1/√2 कहां आता है, सर कॉस π/4। कॉस 45 डिग्री क्या होता है बेटा, 1/√2। कॉस 45 क्या होता है बेटा, 1/√2। चलो बढ़िया है। अभी हमने कॉस एक्स कॉपी कर दिया, अभी ये 1/√2 है, सर इस 1/√2 को हटाना है। तो अगर आपने पहले वाले को कॉस से बदला है तो दूसरे वाले को साइन से बदलने का ध्यान देना, ये रूल है, ये तरीका है, कभी चेंज नहीं करना। तो ये 1/√2 को अपन साइन से बदलेंगे, तो 1/√2 को साइन से बदलना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि साइन के टेबल में किधर 1/√2 आता है क्या, हाँ सर आता है, साइन 45 डिग्री। तो लिख दो साइन π/4। अभी इस 1/√2 को टच मत करो, ऐसे रखो, इक्वल टू के बाद क्या है, टच मत करो। अभी सुनो, अब सब लोग ध्यान से देखना, तो इस 1/√2 के प्लेस पे cos 45 लिख दिया, इस 1/√2 के प्लेस पे sin 45 लिख दिया, तो बोलो फॉर्मूला क्या बन गया, साइन कॉस, कॉस साइन। आपने बचपन में सीखा था एक फॉर्मूला, साइन ऑफ ए प्लस बी का क्या होता है बेटा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ध्यान दो, तो साइन कॉस कॉस साइन, ए बी, ध्यान से समझो सभी लोग, साइन कॉस कॉस साइन। और साइन कॉस कॉस साइन किसका फॉर्मूला होता है बेटा, साइन का। अगर बीच में प्लस है तो ए प्लस बी, बीच में माइनस है तो ए माइनस बी। तो यहां देख लो, साइन कॉस कॉस साइन, हाँ सर फॉर्मूला तो मैच हो रहा है, एक्स π/4, एक्स π/4 मतलब ए बी बराबर आ गया। ये प्रॉपरली साइन का फॉर्मूला है, साइन का। अब पहला एंगल क्या है, एक्स, मतलब ए क्या है हमारा एक्स, और यहां पे बी क्या है बेटा π/4। अब बीच में प्लस है तो प्लस इज इक्वल टू, अब सर इधर क्या लिखने का, इधर 1/√2 है, तो बड़ा ध्यान दे, मैंने बताया था अगर लेफ्ट हैंड साइड में साइन का फॉर्मूला बनता है तो यहाँ पे साइन ही लिखने का, अगर लेफ्ट हैंड साइड में कॉस का फॉर्मूला बनता है तो यहाँ पे कॉस लिखने का। तो बताओ साइन के टेबल में 1/√2 कहां आता है, सर साइन π/4, साइन π/4 करेक्ट है इतना, यस सर। यहां तक क्लियर होना ही चाहिए सबको। तो जल्दी बोलो बच्चों, क्या सभी को यहां तक क्लियर है, हाँ या ना बच्चों, एक बार सभी लोग रिप्लाई करना, क्या सभी क्लियर है इतना। मैं तब तक आपके चैट देखता हूं। सिद्धेश्वर बेटा पहले कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, यहां पे साइन हो कॉस हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे हमेशा पहले
कॉस ही लिखना है, कभी गलती नहीं होगी, आंसर एकदम परफेक्ट आएगा। ठीक है, टेंशन मतलब दोनों क्वेश्चन कराऊंगा, कॉस वाले भी कराऊंगा, आएगा आएगा आगे आएगा, तुम जो क्वेश्चन पूछा आएगा। सो फिर से एक बार देख लो सभी लोग, cos sin x प्लस cos x इक्वल टू 1 था, तो sin x के बाजू में कोई नंबर नहीं, मतलब सबका मालिक एक होता है, इसलिए 1 है। cos के बाजू में भी 1। अभी अपन क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। तो देखना पड़ेगा कि स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है। यहाँ पे a के प्लेस पे 1, b के प्लेस पे 1, तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। बेटा 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 क्या होता है 2, मतलब रूट 2 से अपने को डिवाइड करना पड़ेगा। सो इधर भी रूट 2 से डिवाइड किया, इधर भी किया, क्या हो जाएगा, साइन एक्स कॉपी किया 1 अपॉन रूट 2, कॉस एक्स कॉपी किया 1 अपॉन रूट 2, 1 अपॉन रूट 2। फिर हमेशा मैंने बोला है कि पहले वाले में कॉस, दूसरे वाले में साइन ही लिखने का। तो कॉस लिखना, इसका मतलब क्या होता है, देखो कि कॉस के टेबल में 1 बाई रूट 2 कहां आता है सर, कॉस के टेबल में 1 बाई रूट 2 कॉस पाई बाई 4, मतलब 45 डिग्री पे आता है, लिख दिया हमने कॉस पाई बाई 4। फिर यहां पर साइन देखना है कि साइन के टेबल में ये नंबर कहां आता है और वही लिख देना है। तो साइन के टेबल में 1 बाई रूट 2 साइन 45 पे आता है। साइन के टेबल में 1 बाई रूट 2 कहां आता है बेटा, 45 डिग्री पे, मतलब साइन 45, 45 मतलब पाई बाई 4। ये छाप दिया। अब ध्यान से देखो, साइन कॉस कॉस साइन, और हमको पता है साइन कॉस कॉस साइन आता है तो साइन का फॉर्मूला बनता है, और अगर कॉस कॉस साइन साइन आया तो कॉस का फॉर्मूला बनता है। बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना सब लोग। साइन कॉस, देखो बहुत सारे फॉर्मूले, इसलिए लोगों को बैंड बजती है, इसलिए जैसे मैं सिखा रहा हूं वैसे ही सीखना है। आपको अपना दिमाग थोड़ा भी नहीं लगाना है बेटा। जब आप अपना दिमाग लगाओगे तो मेरी बातें नहीं समझेगी, क्योंकि क्या होता है, जैसे अगर ग्लास भरा हुआ है, उस भरे ग्लास में पानी डालूंगा तो क्या होगा, पानी बाहर निकल जाएगा, बराबर ना। लेकिन अगर ग्लास खाली है तो मैं जितना मन चाहे उतना पानी भर सकता हूं। बात समझ आ रहा है। वैसे ही जब खुद से ही दिमाग लगाने लगोगे तो फिर मैं कुछ नहीं सिखा पाऊंगा। दिमाग को खाली रखो, पहले सीख लो, जब सीख लोगे तब अप्लाई करो, तब मजा आएगा। पहले अप्लाई करने लगे तो फंस जाओगे, इसे ध्यान देना। तो बेटा साइन कॉस कॉस साइन, मतलब ये साइन का फॉर्मूला होता है, और अगर कॉस कॉस साइन साइन आया तो कॉस का फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, यहाँ पे साइन कॉस कॉस साइन ए बी बराबर सेम सेम है। इसका मतलब ये साइन ऑफ ए बी का फॉर्मूला बीच में प्लस है, इसलिए प्लस, माइनस होता तो मैं क्या लिखता यहाँ पे माइनस। अब यहाँ पे साइन है तो डेफिनेटली इक्वल टू में भी साइन ही आना चाहिए, ये रूल होता है बच्चों। अगर यहाँ पे कॉस आया होता तो यहाँ पे कॉस आता, तो 1 बाई रूट 2 साइन में किधर आता है, पाई बाई 4। बच्चों क्या बन गया आपका, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा। अब हमने बचपन में एक फॉर्मूला सीखा था बच्चों कि साइन थीटा इज इक्वल साइन अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 रेज टू एन इंटू अल्फा। थीटा के प्लेस पे क्या है, एक्स प्लस पाई बाई 4, एन पाई कॉपी किया प्लस माइनस 1 रेज टू एन कॉपी किया, अल्फा के प्लेस पे क्या है बेटा, पाई बाई 4। अब हमें x निकालना है ना, तो इस पाई बाई 4 को राइट में भेज दो। सो क्या होगा बेटा, x इधर रख दो, ये n पाई कॉपी करो प्लस माइनस 1 इज टू एन इंटू पाई बाई 4। अब ये पाई बाई 4 यहां प्लस में है, राइट साइड में जाएगा तो आएगा माइनस पाई बाई 4। अब ये मत करना सर पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4 जीरो, अरे पागल नहीं, ऐसा नहीं होगा, ये पूरा एक टर्म है और ये एक टर्म है। तो बोलो क्या, एन पाई प्लस माइनस 1 रेज टू एन इंटू पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4। देखते हैं कौन सा आंसर है, सब में एन पाई है, माइनस 1 रेज टू एन माइनस 1 रेज टू एन माइनस 1 रेज टू एन माइनस 1 रेज टू एन, सब में है। फिर क्या दिया था बेटा इसके अंदर, आ गया, सॉरी सॉरी, क्या दिया था यहां पे, पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4 चाहिए। देखते हैं, पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4, देखो यहाँ पे पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 नहीं है, यहाँ तो पाई बाई 3 आ गया, पाई बाई 6 आ गया। यस, ए इज द करेक्ट आंसर। यस गाइस, ए इज द करेक्ट आंसर। देखा आप सभी ने, ये प्लस है बेटा, वहां पे यहां पे आगे माइनस बन जाएगा। क्या सभी को क्लियर है इतना, ए इज द करेक्ट आंसर। कोई डाउट? यस, एक और एमसीक्यू लेंगे इसके ऊपर बच्चे लोग, एक और एमसीक्यू, चलो चैट ऑफ कर दो, एक और एमसीक्यू लेते हैं।
एकदम बढ़िया तरीके से ये टाइप तो खत्म कर ही देंगे हम लोग। ओके सर, ये तो अलग एमसीक्यू आ गया। cos x माइनस sin x इज इक्वल टू 1। cos x माइनस sin x, चलो देखते हैं कौन जवाब देता है। cos x माइनस sin x इज इक्वल टू 1। cos x माइनस sin x इज इक्वल टू 1। क्या ये सिमिलर क्वेश्चन है? यस सर। साइन कॉस, देखो कॉस साइन साइन कॉस कोई फर्क नहीं पड़ता, सिमिलर क्वेश्चन है। तो अपन क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे किससे, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। कॉस के बाजू में कोई नहीं है मतलब 1, तो 1 का स्क्वायर। साइन के बाजू में कोई नहीं है मतलब 1, लेकिन यहां पे साइन माइनस है इसलिए -1 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, -1 का स्क्वायर +1 होता है। तो फाइनली मुझे क्या मिला बच्चों, √2। क्या मिला बोलो, √2। तो पहले cos x कॉपी करो, कर दिया, 1/√2 माइनस sin x कॉपी करो, 1/√2 इज इक्वल टू 1/√2। देखा आपने, जैसा प्रीवियस क्वेश्चन में किया था वैसे ही कर रहा हूं, हमने 1/√2 से डिवाइड कर दिया। अब आपको मैंने वो जो चीज सिखाई थी भूलना मत, हमेशा पहले वाले में cos, दूसरे वाले में sin फिक्स होता है, फिक्स होता है। तो हमने cos कॉपी कर दिया। सर अब एक बच्चा बोल रहा था सर cos cos आए तो क्या करने का, कुछ नई चीज करनी है? नहीं, मैं आपको जो भी सिखाता हूं एकदम ऐसे स्टेप सिखाता हूं जो यूनिवर्सल होता है, मतलब हर जगह ऐसे ही करना होता है। इसलिए कभी भी आप मेरे स्टेप पे आप थोड़ा भी दिमाग मत लगाओ, बस सीख लो जैसा सिखा रहा हूं, फिर आपकी खुद ही बोलोगे हाँ मजा आ गया। सो बेटा 1/√2 है तो क्या लिखेंगे, cos। अब बताओ cos के टेबल में 1/√2 कहां आता है? अरे 45 डिग्री पे यार, cos π/4। हमेशा वेरिएबल को हम पहले लिखते हैं, अच्छा लगता है इसके लिए, ठीक है। कुछ लोग बोलेंगे सर आपने π/4 पहले क्यों नहीं लिखा? अरे वेरिएबल को पहले लिखो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। माइनस, अब यहां पे साइन, पहले वाले में cos दूसरे में साइन। बताओ यहां पे साइन के टेबल में 1/√2 कहां आता है? सर साइन π/4, साइन 45 इज इक्वल टू 1/√2। ओहो क्या बात है, जरा ध्यान से देखो सभी लोग। cos cos साइन साइन, हमने cos ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला सीखा है, क्या होता है बेटा, cos cos साइन साइन। ए बी है तो क्या होगा, पहले a फिर b फिर a फिर b, यहां प्लस है तो माइनस, अगर माइनस होता तो प्लस, ऐसे होता है फॉर्मूला बच्चों। अपोजिट साइन वाले में सेम साइन होता है, प्लस है तो प्लस लिखने का, माइनस है तो माइनस, राइट। यहां प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, या उल्टा माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। सर सेम फॉर्मूला है, cos cos sin sin, मतलब ये cos का फॉर्मूला है। एंगल क्या है बेटा, x π/4, x π/4, तो लिख दे x π/4। बीच में क्या है, माइनस, तो साइन अपोजिट होता है, मतलब इधर क्या आएगा, प्लस, इज इक्वल टू 1/√2। अभी ध्यान से देखो सभी लोग, हम लोग को पता है अगर ये cos है तो क्या यहां पे साइन लिखोगे? नहीं सर, cos है तो cos, साइन है तो साइन। जैसे पिछले वाले में साइन का फॉर्मूला बना इसलिए मैंने यहां पे साइन बनाया, यहां पे cos का बन रहा है इसलिए cos लिखो। तो हम लोग क्या करते हैं, 1/√2 के प्लेस पे क्या लिख देंगे, cos, क्योंकि 1/√2 cos में कहां आता है, cos π/4 पे। चलेगा? एकदम प्रीवियस क्वेश्चन बच्चों, ये हो गया cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा बराबर, और cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है सर, थीटा इज इक्वल टू 2n π। अच्छा यहां पे करते हैं स्टेप, यहां पर तो क्या होगा बेटा, थीटा इज इक्वल टू 2n π। एक मिनट थोड़ा स्पेस बचा लेते हैं हम लोग, बोलो थीटा इज इक्वल टू 2n π प्लस माइनस अल्फा। बोलो cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, थीटा इज इक्वल टू 2n π प्लस माइनस अल्फा। अब थीटा की वैल्यू क्या है सर, x प्लस π/4। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए इसलिए ध्यान से करके जाओ। 2n π प्लस माइनस अल्फा के प्लेस पे क्या है बेटा, π/4। अब एक काम करो, π/4 को लेफ्ट में भेज दो, राइट में भेज दो, यहां पे क्या बचेगा, x इक्वल टू 2n π प्लस माइनस π/4 माइनस, क्योंकि ये π/4 उधर गया तो ये प्लस π/4 क्या हो जाएगा, माइनस π/4।
अब थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, एक बार प्लस लेके सॉल्व करते हैं, एक बार माइनस लेके, ध्यान दो, एक बार प्लस लेके एक बार माइनस लेके। तो प्लस लिए तो क्या आएगा, x इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई बाई 4 और यहां पे माइनस पाई बाई 4, क्योंकि प्लस माइनस में से एक ही साइन लेना है, तो पहले प्लस ले रहे हैं फिर यहां बाजू में माइनस 2n पाई। अब बेटा माइनस ले लो, माइनस पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4। सो सिंप्लीफाई करते हैं पहले लेफ्ट को, तो प्लस पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4 कैंसिल, तो x की वैल्यू क्या आएगी 2n पाई आ गया। x इक्वल टू 2n पाई कॉपी करो बेटा, -45 -45, क्योंकि पाई बाई 4 क्या होता है 45 डिग्री, -45 -45 -90, और -90 का मतलब क्या होता है 90 मतलब पाई बाई 2। चेक करो ये आंसर किधर है, 2n पाई 2n पाई 2n पाई सब में है, फिर 2n पाई 2n पाई 2n पाई सब में है, देखो ये वाला माइनस पाई बाई 2 इधर है, यहाँ पे प्लस है, नहीं नहीं ये खत्म, यस ए इज द करेक्ट आंसर। So guys, A is the correct answer। क्या बाकी लोगों का भी आंसर सेम आया, क्योंकि हमने सेम क्वेश्चन दिया है बच्चों, सेम क्वेश्चन। ओके, हमने आपको सेम क्वेश्चन दिया। अब इसके अंदर प्लीज सबका ध्यान यहां पर, ये क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आपको दे रहा हूं होमवर्क। यहां पे ए के प्लेस पे कौन है बेटा √3, और यहां पे बी के प्लेस पे कौन है 1, समझ गए सब लोग। तो यहां पे हमारे पास ए के प्लेस पे √3 और बी के प्लेस पे 1 है। सो फटफट से इसको सॉल्व करो, देखो कौन सा आंसर आता है, ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है। चलो कोई नहीं। सो बच्चों ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, और नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो अगले क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। आई होप कि सभी लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सो आज के लिए हम इतना ही करते हैं बच्चों, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो और भी क्वेश्चंस करेंगे, पोलार फॉर्म के क्वेश्चंस करेंगे, कार्टेशियन फॉर्म के क्वेश्चन करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में ये मैं खत्म कर दूंगा, और ये खत्म करने के बाद फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में कम से कम 1 से 2 लेक्चर लूंगा मैं, उसके बाद आएगा आपका इनवर्स फंक्शन 2 लेक्चर, मतलब 4, लगभग 4 लेक्चर में सब कुछ खत्म हो जाएगा, 3-4 लेक्चर में सब कुछ क्या कर दूंगा खत्म कर दूंगा, ठीक है। चलो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।